दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे निफ्टी। एक ध्यान में रखो, सेंसेक्स निफ्टी आप सेंसेक्स के साथ मैच कर लेना। और ये जो निफ्टी, ये जो जोन है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी में डाउन साइड ना आते, निफ्टी ऊपर ही जा सकती है। नीचे का सोचना गलत है। इस जोन के जब तक ऊपर है, हम मार्केट ओपन होके यहाँ कहीं आए, फिर भी उड़ सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहीं से भी ऊपर जा सकती है। आपको सिर्फ निफ्टी में यह ध्यान रखना है, ये जो जोन है ना, ये जोन है ना, इसके बीच में ना कंसोलिडेट करे, इसको एक साइड ब्रेक करना चाहिए। जिस भी ये साइड ब्रेक करेगा उस साइड मूवमेंट हो। आज आपको ऑपरेटर का बताया जाए तो आज ऑपरेटर ने ये जो मार्केट ऊपर गया है ना, उन्होंने पोजीशन कहाँ निकाली है पता है आपको? यहाँ पे पोजीशन नहीं निकली है उनकी, यहाँ पे टॉप पे नहीं निकले, वो यहीं पे कट चुके हैं अभी। मतलब ऑपरेटर की 100% की जो पोजीशन थी ना, अभी उन्होंने उसमें से सिर्फ 10% ही, इतना मान लो कि सिर्फ उन्होंने अभी सिर्फ 10% निकाला है। अभी तो 90% और पोजीशन उनकी बाकी है। मार्केट भी आपको बता दो क्या, कहाँ तक, अब 26,300 भी दूर नहीं है। आपको नीचे की कब सोचना है मैं बताऊंगा आपको। मैं डायरेक्ट आपको लाइव मार्केट में वीडियो भी भेज दूंगा। अभी यहाँ भी बता देता हूँ, नीचे साइड कब देखना है पता है? ये जो जोन बन रहा है इसके नीचे, मतलब एक मान लो डायरेक्ट क्लियर कट लेवल मान लो, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक नीचे का कुछ भी ना देखो। ये जो मार्केट ऊपर गई है ना, ये सस्टेनेबल है। आज मार्केट में किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ वो, ये सब मतलब आज 90% लोग लॉस में ही हो गए, क्योंकि उन्होंने जो परसों जो पैसा कमाया था वो आज गवा दिया है, क्योंकि ये जो मार्केट सस्टेन, आपको पता है इतना रिट्रेस हुआ ही नहीं। ऑपरेटर का ये सेल यहीं पे लगा हुआ है 26,000 पे। उन्होंने जो पोजिशनल उनका जो एसेल है ना, वो 26,000 पे लगा हुआ है। अभी इतना याद रखो, 26,000 पे ऑपरेटर का ये जो एसएल 26,000 पे पोजिशनल, जो ऑपरेटर ने जो पोजीशन बनाई है वो 26,000 के आसपास उन्होंने एसएल रखा हुआ है। 26,000 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आपको, मतलब यह कहीं इसको जब ब्रेक करे तो फिर आप डाउन साइड की सोच लेना, तब तक कुछ भी नहीं। डीप सिर्फ आपको बाय ऑन डिप, आपको बाय ऑन डिप फॉलो करते जाना है। ये कोई ट्रेड लाइन बनेगी। हाँ, एक ध्यान रखो, बाय, एक मिनट, ये बाय ऊपर, ये जो ट्रेड लाइन बनेगी इसको 1 2 3 और एक बार ब्रेक कर दिया तो आपको ये भी लेवल दिखेगा। ऐसे ट्रेड लाइन रिस्पेक्ट होने वाली है, याद रखो। सेंसेक्स में बड़ा धमाका
कल एक आध बार हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये सस्टेनेबल तेजी है। जो तेजी सस्टेनेबल है, ये जो बहुत ट्रेंड है। मतलब कल इतना ही मूवमेंट आपको ऊपर देखो तो इतना ही, मतलब आपको इतना ही मूवमेंट यहाँ से दिख सकता है कल सस्टेनेबल। भी निफ्टी में तो आपको सब कुछ सही तो बताया था। आपको एक सेटअप बताता हूँ, सेटअप नहीं, ये सुन लो। आपको मैंने एक लेवल बताई थी, याद होगा? वीडियो पे अगर नज़र हो तो याद रहेगा। लेवल आपको बताया था मैंने, इसके ऊपर निकलता है तो 59,500, अभी 59,500 मार्केट खड़ा है। आपको बैंक निफ्टी में सिर्फ पुट साइड कब सोचना पता है? 59,000 के नीचे ही पुट साइड जाना। अभी पुट साइड बहुत रिस्क है, और कल गलती से भी मार्केट यह कहीं सोचो मिले ना तो बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप आपको 60,400 भी दूर नहीं होगा। अगली इन 2 वीक में आपको बैंक निफ्टी 60,400 भी क्रॉस करवा सकता है, इतना ध्यान में रखो। अभी बात कर ले सेंसेक्स की। मैं सेंसेक्स का चार्ट नहीं लगाऊंगा, पर निफ्टी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आपको कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर सुबह सुबह मौका मिलता है तो चौका मार लेना। बाद में अगर आपको मौका मिले सुबह शाम, मतलब 9:30, बता देता हूँ कब मौका मिले, 9:20 के बाद मौका मिले तो खुद जाना, ज़्यादा सोचना नहीं अगर सेटअप बने तो। और बाद में अगर आपको 1 PM 1 AM के बाद ही देखना, 1 PM के बाद ही देखना, 1 बजे के बाद ही देखना। कल मार्केट सुस्त भी रह सकता है, सुस्त भी रह सकता है। ज़्यादा कुछ बड़ा करने की तैयारी मेरे को नहीं लग रही है। आपको मार्केट शुक्रवार को बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। को पता है मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ। आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर, ये जो मूवमेंट हुआ इसको, ये लॉस वाला मोमेंटम था। ये जो पूरा मोमेंटम हुआ ये पूरा लॉस में था। मैंने आज मतलब मैंने सिर्फ एक कॉल भी नहीं लिया, और सिर्फ मेरा पोजीशनल आपको बताया था मैंने, होल्ड था, वही मैं काम कर रहा था। आज मेरा लगभग, मैं दिखा नहीं सकता, कुछ है पर नहीं दिखा सकता। आज मेरा प्रॉफिट लगभग 25,000 पार नहीं बता, जान मैं आपको वो बताने वाला। 26,000 पार होने के बाद क्या होगा, वो गलती से 25,000 हो गया। 26,000 क्रॉस पे ही मेरा प्रॉफिट बहुत था, पर जाने दो। अभी हम सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स आपको कल एक बार साइडवेज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स अभी 85,600 के आसपास घूम रहा है। मैंने देखा था, आपको 1 मिनट दिखाओ क्या सेंसेक्स का? बोलो, दिखाते चलो चलो। चलो सुनो मेरी बात। सेंसेक्स में मामले कब दिखेंगे? ये जो लेवल है ना, रुको 1 मिनट। सेंसेक्स के घोड़े दौड़ाने वालों, सुन लो सेंसेक्स का।
आपका सेंसेक्स कल रुको आपका सेंसेक्स आपको कल इसके ऊपर मिलता है गलती से भी, तो आप सोच लेना। ये जो लेवल है ना लाडलो और बहनों, लाडलो लाडलियो, ये जो लेवल है ना इसका सिर्फ ब्रेकआउट करवा दो इसका, या फिर यहाँ कहीं बॉटम पे मिलवा दो। मतलब इन दोनों कंडीशन में भी। और डाउन साइड कब सोचना है, डायरेक्ट आपको डाउन साइड में 84,500 के नीचे ही डाउन साइड कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ भी डाउन साइड देखना बेहतर नहीं होगा। मतलब 84,500 मतलब क्या बोल रहा हूँ पता है, रुको बताता हूँ, सुनो। 84,500 यहाँ कहीं से मैं बोल रहा हूँ, इसके भी नीचे से बराबर 84,500। और मार्केट को यहाँ से यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है कल, और यहाँ उतना ही मूवमेंट ऊपर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर। आप सोच रहे हैं अब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करने के लिए आया है, इस पर ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होगा, डायरेक्ट न्यू हाई तैयार होगा, न्यू हाई तैयार होगा। और ये मेरे वर्ड से ध्यान में रखना, अब मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि जो फ्यूचर्स है निफ्टी, सोच लो किसी के भी फ्यूचर्स, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा सा, फ्यूचर्स, जो भी फ्यूचर्स है वो उसकी प्राइस स्पॉट से बढ़ी हुई है। इसका मतलब मार्केट नीचे आने की कोई एकदम कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक इंडेक्स बताना भूल गया, आपको बताता हूँ। सुनो मेरी बात, फनी निफ्टी में आपको कुछ भी मामले दौड़ाओ, पर ये जो फनी निफ्टी है अगर गलती से भी आपको इसके लेवल के ऊपर निकला तो मार्केट आपको फनी निफ्टी शूट आउट होते दिखेगा, क्योंकि उसका 27,845 इम्पोर्टेंट लेवल है। फनी निफ्टी में खासकर ध्यान रखना।